जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब लोगों ने मेरे पर बहुत अच्छा भरोसा दिखाया है, जिसका मेरे को उसका फल भी मिल रहा है और मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहा है। लेकिन अभी आप सब लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अभी एक दोबारा से एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसके अंदर जो पीएसटी और पीईटी की डेट है वो आपकी 20 अगस्त से है, जो कि पहले भी बताई गई थी। तो देखो, इसमें ये नहीं कहता कि ये फेक है या रियल है, मैं इस पर भी कोई डिसीजन नहीं दूंगा जब तक मैं पता नहीं कर लूँगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि देखो, इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है 3,94,121 कैंडिडेट है जो टोटल बुलाए जाने हैं, ठीक है। और 1500 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से 20 तारीख से लेके आपका 20 अगस्त से 11 सितंबर तक आपका पीएसटी पीईटी होना है, ठीक है। अब आप देखो, 20 अगस्त से और 11 तारीख तक टोटल 18 वर्किंग डेज़ आएंगे इसके अंदर। 18 दिन के अंदर अगर हम जैसे 1500 पर डे के हिसाब से है, हम अगर 1500 ना भी लें, वैसे 1500 बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हम 1500 ना भी लें, हम 1200 भी लें, कि अगर हम 1200 के हिसाब से लेते हैं तो भी अगर एक साथ 100 से ज़्यादा तो नहीं भगाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग है। और ग्राउंड कोई बड़ा ग्राउंड तो होगा नहीं, 400 मीटर का होगा या 800 मीटर का होगा। सड़क पर दौड़ाएंगे तो कहाँ का इक्विपमेंट लगाएंगे, कितना क्या लगाएंगे। तो अगर हम 100 भी एवरेज देते हैं, 100 भी ले लो या 200 भी ले लो, तो भी अगर हम 100 के हिसाब से लें तो कम से कम 1200 में कितने बैच बने, 12। और पर बैच को दौड़ाएंगे या जो भी है, दौड़ने का तो उसका टाइम 24 मिनट का है। और बाहर निकलना सब कुछ करते हुए, मतलब मान लो 6 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आपको मानना है वो मान लो, तो लगभग एक बैच को 40 से 45 मिनट लगेगा। वहीं हम टोटल 12 बैच की बात करें तो आप टाइम कैलकुलेट कर लो कितना बैठता है, ठीक है। लगभग आपका ये 8 से 9 घंटे पहुँचेगा। 8 से 9 घंटे में जो बंदा पहले फिजिकल कर रहा है वो बेनिफिट ले गया, लेकिन जो बाद वाला फिर तो वो सारे फेल होंगे, उस हिसाब से थक जाएंगे या जो भी है। और 1500 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से आपका रिजल्ट तो चलो ठीक है, मान लिया आरएफआईडी से है तो तुरंत तैयार हो जाना है आपका, और आप पास और फेल सुना दोगे। लेकिन खाली रनिंग थोड़ी है, रनिंग के बाद आपकी चेस्ट भी नापी जाएगी। रनिंग का टाइम ही तो 24 मिनट है ना। उस 24 मिनट के अंदर जो कंप्लीट कर लेगा वो तो ठीक है, लेकिन 24 के बाद वाले भी तो आते हैं। कोई 2 मिनट 3 मिनट फालतू लेता है, 4 मिनट फालतू लेता है। जैसे जिसने अभी हेड काउंसिल मिनिस्ट्री का दिया होगा तो सबको पता होगा कि फिजिकल देने के बाद थोड़ा टाइम वो ब्रीफ करते हैं, कैंडिडेट को लेके आते हैं, कैमरे के सामने लाते हैं, उनकी वीडियो सब रिकॉर्ड होती है। तो आप खुद सोचो, उसके अंदर मतलब 40-45 मिनट अगर एक में लगे, 50 मिनट भी लगे, तो कितने बैच, 12 बैच बने। 12 बैच के हिसाब से कितना टाइम लगा। उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा डिजिटल, लेकिन आपकी जो कागजी कार्रवाई है जो आपने वहाँ पर करी थी वो भी आपको करनी है। और 18 दिन का टाइम है, तो आपको लग रहा है पॉसिबल है इतने सारे कैंडिडेट के हिसाब से? वैसे तो अगर 1500 जैसे उसके अंदर बताया गया है, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 18 दिन का, एक दिन में 45,000 लोगों का फिजिकल होना है, तो ऐसे तो 9 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टेक्निकली सोचें कि भाई इतना तो नहीं है, 4 लाख के आसपास हमारे टोटल कैंडिडेट हैं, मतलब 3,94,000, तो हमारे को कम से कम 700-800 पर डे के हिसाब से चाहिए, 700-800 या 600-700 ऐसे। अगर उसके हिसाब से देखें तो एक बार को पॉसिबल है, तो 1500 पर डे के हिसाब से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारा फिजिकल हुआ था उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि फर्स्ट डे मान लो 500 आएंगे, एक से लेकर 10 दिन तक 500 आएंगे, इतनी तारीख से इतने तक, उसके बाद 400 आएंगे। फिजिकल में क्लियर लिखा हुआ था कि इतने इतने पहले आने हैं। तो अभी आप खाली 1500 लिख रहे हो, और 1500 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाने हैं। तो ऐसे तो ना तो आपका फिजिकल ढंग से हो पाएगा, और जो सेंटर्स हैं, जैसे मान लो गुजरात में खाली एक ही सेंटर दिखा रहे हो आप, तो जो लोग इतनी दूर दूर से आएंगे, अब जिसको अपने घर से आने में ही 2 दिन लग जाएंगे, तो वो तो आके वहाँ रहेगा, कहीं आसपास व्यवस्था करेगा, कुछ भी करेगा, उसमें भी वो परेशान होगा। केवल एक सेंटर से तो बात बनेगी नहीं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं अभी इन सब चीज़ को लेके। अगर मान लो एक सेंटर भी बनता है और उसके उसके हिसाब से आपको आना पड़ता है तो आना पड़ेगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग तैयारी रखिए अपना 20 तारीख के हिसाब से, जिसके हिसाब से, पर मेरे को अभी लगता नहीं कि फिजिकल होगा। मेरे को ये नोटिस फेक लग रहा है। बाकी इसकी पुष्टि के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं, हो सकता है अभी शाम को ही कंफर्म हो जाए। मैंने कॉल किया था, उसने मेरे को बोला कि अभी मैं उस साइड जाऊँगा तो कंफर्म करूँगा, क्योंकि तो हर किसी के पास अपना अपना काम होता है कि हमारे काम के लिए कोई उठ के चला नहीं जाएगा। बाकी मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आप लोग अपनी तैयारी रखिए, और जैसे भी कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी तो एग्जैक्ट कि हाँ भाई सही है गलत है नोटिस, या क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है आई थिंक 4 तारीख का, 4 अगस्त को सभी को मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा, भेजा जाएगा, जो कि इसके हिसाब से। तो थोड़ा बहुत आपको इसके रियलिटी मतलब कि इसमें क्या ये सही है गलत है, उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे 50 नोटिस वायरल हो, चाहे कुछ भी हो,
आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपने अपने तैयारी रखिए पूरी। चाहे 20 तारीख को होना हो, मैं कह रहा हूँ कल हो जाए, आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई कल भी होगा तो हम पास कर लेंगे, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर ये नोटिस बिल्कुल सही है तो आपका खाली फिजिकल और पीएसटी साथ होना, उसके बाद डीवी और मेडिकल आपका एक साथ होगा। और इसके रिजल्ट के बाद डीवी और मेडिकल कब होगा तो उसमें भी आपको 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, 2 महीने लग जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में भी फिर इसके हिसाब से पूरी भर्ती को काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो भी होगा उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।